कहे कि आप विलय कर जाइए, तो मेरे पास क्या उपाय है, क्या ऑप्शन है? आप क्या करते हैं मेरे जगह पर रहते तो? हम प्रधानमंत्री से मिल लिए तो इसका क्या मतलब है कि आप बैरियर है और आप महागठबंधन में हैं, तो आप भारत के प्रधानमंत्री से नहीं मिलेंगे, राष्ट्रपति से नहीं मिलेंगे? एक बात आप बताइए कि राज्यपाल से मिलना कोई गुनाह है क्या? आपका केंद्रीय गृह मंत्री से मिलना कोई गुनाह है क्या? अगर हम नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लेकर हम आपके समक्ष हाजिर हुए हैं और वो खबर बिहार की सियासत से जुड़ी हुई है। दरअसल में महागठबंधन को एक बड़ा झटका लगा है और हम यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी से एकमात्र मंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने विधिवत मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल में पिछले कुछ दिनों से जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे और जीतन राम मांझी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात भी हुई थी। जीतन राम मांझी राज्यपाल से मिलकर बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल भी खड़े किए थे और उसके बाद जब उनसे सवाल पूछा गया कि लोकसभा की कितनी सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा था कि वो एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। और उस वक्त से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि आने वाले दिनों में बिहार की सियासत में एक बड़ा भूचाल या फिर एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। दरअसल में ये कहानी उस समय शुरू हुई थी जब जीतन राम मांझी देश के गृह मंत्री और भाजपा के शीर्षस्थ नेता अमित शाह से मिलने दिल्ली गए हुए थे और लगभग 1.5 घंटे तक अमित शाह के साथ हुई उनकी बैठक के बाद क्या कुछ हुआ था, ये बातें मीडिया में तो नहीं आई थी, लेकिन उस समय से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि आने वाले दिनों में मांझी अपना रास्ता अलग अख्तियार कर सकते हैं। और आज अंततः वो समय आ गया जब जीतन राम मांझी ने खुद को सरकार से अलग कर लिया। हालांकि संतोष सुमन ने यह कहा है कि उन्होंने अपना इस्तीफा विधिवत विजय चौधरी, जो कि नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते हैं, उनसे मिलकर उनसे बात करके उनको अपना इस्तीफा सौंपा है और कई आरोप भी लगाए हैं जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन। उन्होंने यह कहा है कि दरअसल में नीतीश कुमार का पूरा प्रेशर जो है वह यह था कि उनकी पार्टी को जदयू में विलय करवा दिया जाए। इतना ही नहीं, 23 तारीख को जो बिहार में तमाम विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक होने वाली है, उस बैठक से भी मांझी की पार्टी को, जीतन राम मांझी को दूर रखा गया था। ये तमाम इस तरह की बातें थी। इस बातों को देखते हुए अंततः जीतन राम मांझी और उनके बेटे को यह निर्णय लेना पड़ा और उन्होंने विधिवत आज मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि 23 तारीख को जो बिहार में विपक्षी दलों की जो एक बैठक होने वाली है, उससे पहले ये एक बड़ा झटका विपक्षी दलों को लग सकता है, क्योंकि अगर जीतन राम मांझी आने वाले दिनों में बीजेपी का दामन थामते हैं तो बिहार में बीजेपी का कुनबा बड़ा होगा। और बीजेपी फिलहाल इस ताक में बैठी हुई है कि बीजेपी के मुकेश सहनी, जदयू से टूटे उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, इन तमाम लोगों को साथ लेकर चला जाए और आने वाले दिनों में बिहार में जो महागठबंधन में कम से कम आरजेडी और जेडीयू हैं, उनको कई टक्कर दी जा सके। तो निश्चित तौर पर आज जो ये खबर है वो बिहार की सियासत की सबसे बड़ी खबर है और कम से कम उन तमाम विपक्षी दलों के लिए एक बड़ी खबर है जो ये मंसूबा भाले हुए हैं कि आने वाले दिनों में मोदी सरकार को 2024 में बड़ी चुनौती देनी है। आप एक बात आप बताइए कि राज्यपाल से मिलना कोई गुनाह है क्या? आपका केंद्रीय गृह मंत्री से मिलना कोई गुनाह है क्या? अगर हम प्रधानमंत्री से मिल लिए तो इसका क्या मतलब है कि आप बैरियर है और आप महागठबंधन में हैं, तो आप भारत के प्रधानमंत्री से नहीं मिलेंगे, राष्ट्रपति से नहीं मिलेंगे? अगर जनहित के मुद्दों के लिए आप मिलते हैं, और किसके लिए मिले थे आपको पता होनी चाहिए कि हमारी दशरथ मांझी जी को हम लोग भारत रत्न दिलवाना चाहते हैं। उसके लिए हमारी एक टीम गया से पैदल यात्रा की थी और दिल्ली तक गई थी। वहाँ पर महामहिम से राष्ट्रपति महोदया से हम लोग समय मांगा, उनका समय मिला रहा। प्रधानमंत्री जी से समय मांगा गया, उन्होंने बोला कि मेरा विषय नहीं, गृह मंत्री से मिलिए। तो गृह मंत्री से उनके ऑफिस से आया हम लोग को मिलने का। हम लोग ने गृह मंत्री से समय मांगा ही नहीं था। अगर आप लोग पता कर सकते हैं, आप मीडिया के साथी आप पता कर सकते हैं, तो किसी से मिलने से अगर